यस, लास्ट क्लास में हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म करी थी। तो फर्स्ट फॉर्म वाज 0 इंटू इनफाइनाइट। फर्स्ट फॉर्म वाज 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट। और मैंने ये और बताया था ये दोनों वैल्यू टेंड्स टू होती है। इन्फिनिटी तो वैसे भी कभी इन्फिनिटी नहीं होती, बट यहां पर जो 0 है वो भी प्योर 0 नहीं है, वो भी टेंड्स टू 0 है। एंड सेकेंड फॉर्म हमने करी थी, इट वाज 0 अपॉन 0 फॉर्म। इट वाज 0 अपॉन 0 फॉर्म मीन्स यू कांट फाइंड 0 अपॉन 0 फॉर्म है, मतलब। और यहां पर भी प्योर 0, इसमें अभी मैं जो भी नंबर ले रहा हूं, जो भी नंबर ले रहे हैं, दे आर नॉट प्योर 0। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड, नेक्स्ट नंबर 3 फॉर्म इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ये भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि देखो ये टेंड्स टू इंफिनिटी है, ऊपर वाला भी टेंड्स टू इंफिनिटी है। आप इसको ले सकते हो अगर आप जैसे यूं समझो कि भाई ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, नीचे वाली वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। और जब कोई नंबर ही नहीं है तो आप एक नंबर से दूसरे नंबर को कैसे कैंसिल कर सकते हो, तो ये भी कैंसिल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज नंबर 4, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आर नॉट इक्वल। जो हम वर्ड यूज लेते हैं ना कि ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, दे आर टू वेरी लार्ज नंबर, बट वी कांट से कि कौन से नंबर है। तो ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डिवाइड नहीं हो सकता। नहीं तो अगर इन्फिनिटी एक नंबर होता और ये सेम नंबर होता तो कैंसिल होकर के 1 आ जाता। तो अगर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी डिवाइड नहीं हो सकते तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर नॉट इक्वल। नहीं तो हम बोल देते इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही नंबर 5, दिस वन इज 0 टू द पावर 0, 0 की पावर 0, सब टेंड्स टू है। अब 0 की पावर 0 का मीनिंग क्या है? देखो हमारे पास में अगर हम बेसिक रूल पर आए तो हमें रूल पता है, 0 की पावर कोई भी नंबर होता, सिंपल 0 की पावर एनी नंबर इक्वल टू 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि 0 की पावर 1 करो तो 0, 0 की पावर 2 करो तो 0, 0 की पावर 3 करो तो 0, 0 की पावर 4 करो तो 0 आता। और ऐसे ही किसी नंबर की पावर 0 कर दो तो वो हमेशा 1 होता है, अदर देन 0। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 करते हो तो 1 होता है। अब यहां पर ये नंबर भी टेंड्स टू 0 है, ये नंबर भी टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब रियलिटी में हो क्या रहा है, दोनों नंबर टेंड्स टू 0 है, तो 0 की पावर 0 हो गया। अब मुझे पता है ये नंबर 0 नहीं है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला नंबर भी 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए। और आप 0 की पावर 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने सोचा सर मैं इसको 0 ले लेता हूं, तो आपका रूल क्या कहता है, 0 की पावर कुछ भी करो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट यहां पर ये 0 प्योर नहीं है और ऊपर भी 0 प्योर नहीं है। तो आपको बेसिकली देखना यह है कि किस नंबर की पावर्स आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे नंबर एक और लेते हैं हम एग्जांपल 6th, 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट। अब ये अगर मैं सिंपल यूं लिख दूं ना 1 की पावर इनफाइनाइट, अगर एरो नहीं हो 1 पर, तो वैसे 1 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 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 1 ऑलवेज टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन अब यहां पर 1 की पावर इनफाइनाइट 1 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये नंबर टेंड्स टू 1 है की पावर इनफाइनाइट। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ आता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ आया, मान लो 1 के मैं बहुत क्लोज चला जाता हूं, मैंने मान लो लिख दिया 0.9, बहुत क्लोज चले गया 0.99। अब मैं उसकी पावर 1 करता हूं तो 0.99 आएगा, या 0.9 ही लेता हूं सिर्फ, और 0.9 की पावर 1 करता हूं तो 0.9 आएगा। 0.9 का स्क्वायर करता हूं तो 0.81 आएगा। 0.9 का क्यूब करता हूं
तो 0.81 इंटू 0.9 0.729 आएगा। तो देखो आप जैसे जैसे पावर्स बढ़ाते जा रहे हो ये नंबर रिड्यूस होता जा रहा है। 0.9 0.81 0.729 तो रिड्यूस होता जाएगा और ये किस तरफ जाता जाएगा, जीरो की तरफ। तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट से आ रहे हो, लेफ्ट हैंड की साइड से आ रहे हो, तो हमें यह लग रहा है कि यह नंबर किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। बट यही चीज जब आप राइट हैंड की साइड से आओगे, मान लो आपने 1.01 लिया, अब आप उसकी पावर्स बढ़ाते चलो तो नंबर या तो 1 की तरफ जाएगा, अगर थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो गया तो नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ फील होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप नंबर कौन सा ले रहे हो, और अदरवाइज आप ये 7 की 7 फॉर्म, अभी 6 मैंने लिखे, एक फॉर्म और लिख देता हूं, इट इज इन्फिनिटी टू द पावर 0, 7th इन्फिनिटी की पावर 0, सारी वैल्यू टेंड्स टू है, ये चीज याद रख लेना। अगर एक भी जगह पर टेंड्स टू 0 नहीं हुआ, मान लो ये हो गया 0 टू द पावर 0, नाउ इट इज इक्वल टू 1। 0 टू द पावर 0 सॉरी 0 टू द पावर 0, अब ये 0 प्योर है तो इसकी पावर कुछ भी करो 0 ही आएगा। यहां पर ऊपर पावर प्योर थी तो किसी भी नंबर की पावर 0 लिखो, ऑलवेज 1, तो अब आपके पास में 1 आ जाता, इसलिए ये टेंड्स टू 0 की पावर टेंड्स टू 0 है। जैसे ये भी यूं होता, मान लो 1 की पावर इनफाइनाइट, तो मैं कहता 1 होगा। इन्फिनिटी तो प्योर हो ही नहीं सकता, तो मैं लिख नहीं सकता था, सीधा इन्फिनिटी नंबर है। तो 1 की पावर इनफाइनाइट अगर होएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन टेंड्स टू 1 की पावर टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इट इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसे ही इन्फिनिटी की पावर 0, अगर ये यूं होता इन्फिनिटी की पावर 0, तो हम इसको भी 1 बोलते, क्योंकि अगर 0 हम प्योर नंबर ले रहे हैं तो, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 का मतलब 1 है। बेसिक मैथ्स के रूल नहीं बदल रहे हो, बस सिर्फ इतना चेंज कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म्स लिख रहे हैं इन सब के अंदर वैल्यू टेंड्स टू जा रही है। अब ऐसे अगर मैं कुछ और भी रूल्स लिखने की ट्राई करूं, मान लो मैं लिख देता हूं, वैसे मैंने लिख दिया यहां पर 0 की पावर इनफाइनाइट। कुछ जने कहते हैं सर 0 की पावर इनफाइनाइट भी एक मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप 0 को इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ये आंसर ऑलवेज कम 0। तो आपको पहले तो, अगर आपको इतना सब नहीं भी समझ में आए, तो आपको ये वाली सारी फॉर्म्स याद रखनी है। इन सब फॉर्म्स को कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये आपको 7 फॉर्म्स टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अब।